जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अकेडमी से पढ़ा है और फ़ीस पे करके पढ़ा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी अकेडमी में फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दो तरह से सवाल आते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वो भी सिकंदर मिर्ज़ा। बहुत सारी अकेडमीज़ हैं जो फ़ीस लेकर तैयारी करवाती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयारी करवाऊँगा, ताकि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज़, उनकी तैयारी अच्छी हो सके। आपने भी बैनर्स देखे होंगे, कुछ अकेडमीज़ के पोस्टर देखे होंगे कि आप रिटन टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमसे रब्ता करें। यही नोट्स होंगे, यही सारा कुछ होगा, लेकिन वो है जो आपको पैसे लेके आपको दिया जाएगा, सारा मटेरियल फ़राहम किया जाएगा। लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर करूँगा और आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अकेडमीज़, उनकी तैयारी अच्छी हो सके और जो कहीं दूसरी जगह पे नहीं जा सकते तैयारी करने के लिए, घर बैठ के तैयारी कर सकें। लेकिन आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को रिकमेंड करना है जो रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल की है, पंजाब पुलिस में, या किसी भी लेवल की जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे चैनल का लिंक आपने उनके साथ शेयर करना है, उनको वीडियो शेयर करनी है। होपफुली आपके लिए सीरीज़ हेल्पफुल साबित होगी। आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे इस चैनल पर रिटन टेस्ट प्रिपरेशन का आगाज़ हो चुका है। अगर आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, ड्राइवर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल की पोस्ट पर अप्लाई कर चुके हैं और रिटन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर अब रेगुलरली मैंने वीडियोस अपलोड करनी है जिसमें आपको रिटन टेस्ट की तैयारी कराई जाएगी। और गुड न्यूज़ ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है वो मैंने अकेडमी से पढ़ा है और फ़ीस पे करके पढ़ा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी अकेडमी में फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने डेली बेसिस पर वीडियोस को देखना है। और एक शर्त ये है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, तो ये है कि आप नोट्स बनाएं खुद के, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, या मैंने आपको बताना है, आपने वो उर्दू में या इंग्लिश में लिख लेना है रजिस्टर पे, और उसको जब रिटन टेस्ट करीब हो उसको रिवाइज़ कर लेना है। तो डेली बेसिस पर इंशाल्लाह आपको जो है रिटन टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस मिला करेंगी, जिसमें बेसिक सब्जेक्ट जो हैं हमारे, उनके बेसिक एमसीक्यूज़ शेयर किए जाएंगे, जिसमें कांस्टेबल लेवल के या एएसआई लेवल के भी हैं। और मैंने अपने जो मेरे पास पास्ट पेपर थे उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेपरेट किए हैं, और इंशाल्लाह डेली बेसिस पर ये जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अच्छा, आपने पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पीएचपी कांस्टेबल, एसपीयू कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट या कांस्टेबल लेवल की किसी भी जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो ये नोट्स हैं जो मैंने अलहदा किए हैं। ये फ्री नोट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, बल्कि आपको जो है इसकी तस्वीरें भी मिल जाया करेंगी। तो ये मैंने जो एकेडमी से पढ़ के ना, फ़ीस भर के, ये मैंने नोट्स बनाए थे, और उन्हीं नोट्स से जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने अलहदा किए हैं। और इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा फ्री में। आपको किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। बस इस सीरीज़ को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों को भी इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर हम किसी के भले के बारे में सोचते हैं या किसी का भला करते हैं, तभी हमारा भला होता है। अगर आप चाहते हैं कि भई आप कामयाब हों, तो आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1965 वार, यानी कि 1965 की जंग को 17 डेज़ वार भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंग 17 दिन जारी रही थी, इसलिए इसको 17 डेज़ वार कहा जाता है। और 1965 की जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई। आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है, आपने अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। जब आप अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, तो जब आखिरी 2-3 दिन होंगे रिटन टेस्ट में, आप उनको इजीली रिवाइज भी कर सकते हैं। और जो ख़ुद आप बनाएंगे उन उससे आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। तो मेरा आपको मशवरा ये है, बल्कि हम भी एकेडमी में ऐसे ही करते थे कि टॉपिक समझ लेते थे, बाकी जो है ना नोट्स अपने हाथों से बनाते थे। इससे हमें ज़्यादा देर तक याद रह जाते हैं और रिवाइज़ करने में भी आसानी होती है। तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। आप लाज़मी नहीं है आप इंग्लिश में ही लिखें, आप उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको वो आसानी लगे। लेकिन ये है कि आपने समझ लेना है वीडियो से, सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, और उसको अपने इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और उर्दू में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ताशकंद एग्रीमेंट 1966 में हुआ। अच्छा, 1965 की जो जंग हुई, तो ये जंग किस वजह से रुकी? एक मुआहदे से रुकी। उस मुआहदे का नाम था ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट, और ये ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ? 1966 में हुआ। ताशकंद इज़ द सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान। ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान एक मुल्क है, उसका शहर है। और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल भी ताशकंद है। बाज़ दफ़ा ये भी सवाल आता है कि उज़्बेकिस्तान का
कैपिटल क्या है, तो उज़्बेकिस्तान का कैपिटल ताशकंद है। सेकंड है जी, नेक्स्ट हमारे पास है माल्टा, कैपिटल वलाटा। माल्टा एक मुल्क का नाम है और उसका कैपिटल है वलाटा। मलेशिया, कैपिटल कुलालमपुर। मलेशिया आपको पता है एक कंट्री का नाम है और उसका कैपिटल जो है कुलालमपुर है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, जो बार बार सवाल पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में, हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट तैयारी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी आसियान। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक तंजीम का नाम है, जैसे सार्क है साउथ एशिया की, इस तरह आसियान भी एक तंजीम का नाम है जो 1967 में बनाई गई और इसका हेड क्वार्टर है जकार्ता में। जकार्ता एक शहर का नाम है और ये शहर कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का कैपिटल भी जकार्ता है और आसियान का हेड क्वार्टर भी जकार्ता में है और ये 1967 में बनाई गई। नेक्स्ट है जी नमाज एंड रोज़ा 2 हिजरी, यानी कि नमाज और रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुए, हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। इस तरह अगर आप दो या तीन चीज़ें इकट्ठी याद करेंगे ना, तो इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी और जल्द होगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि आसियान का हेड क्वार्टर भी जकार्ता में और इसका कैपिटल, इंडोनेशिया का कैपिटल भी जकार्ता है। तो इस तरह आपने जहन नशीन कर लेना है। इस तरह आपने याद करना है कि नमाज और रोज़ा 2 हिजरी जबकि हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। आगे सूरह यासीन, हार्ट ऑफ कुरान 55। इसका क्या मतलब है? अब सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, यानी कि हार्ट ऑफ कुरान कहा जाता है और इसका नंबर है 55। सूरह रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है और इसका नंबर है 36। फर्स्ट पीएम लियाकत अली ख़ान, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान। लास्ट गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा। अच्छा, इसको याद करने का तरीका ये है कि प्रेसिडेंट से पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे पाकिस्तान में। तो जो आखिरी गवर्नर जनरल था ना सिकंदर मिर्ज़ा, उसको फिर गवर्नर जनरल का जो ओहदा है वो ख़त्म किया गया और प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो स्टार्ट हुआ। तो लास्ट में जो गवर्नर जनरल था वो सिकंदर मिर्ज़ा था, तो उसको हटा के ना, यानी कि गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके सिकंदर मिर्ज़ा को ही पहला सदर बनाया गया। तो दो तरह से सवाल आते हैं कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, वो भी सिकंदर मिर्ज़ा। इसके अलावा फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो वो आपको पता है कि फ़र्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आज़म थे। टोटल पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 गवर्नर जनरल रहे हैं, जिसमें फ़र्स्ट कायदे आज़म, लास्ट सिकंदर मिर्ज़ा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी सूरह स्टार्ट विद कुल 5। कुरान पाक में टोटल 5 सूरतें हैं जो कि लफ्ज़ कुल से स्टार्ट होती हैं। कुल आपको पता है कि 4 कुल हो गए, इसके अलावा पाँचवीं जो है वो सूरत जिन है। तो 4 कुल और पाँचवीं सूरत जिन, टोटल 5 ऐसी सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से स्टार्ट होती हैं। टोटल कुरान पाक में 114 सूरतें हैं, यह भी बार बार सवाल पूछते हैं। और इसमें मक्की सूरतें 86 और मदनी सूरा 28 हैं। लार्जेस्ट सूरा सूरत अल बकरा एंड स्मॉलेस्ट सूरा सूरत कौसर। सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, कुरान पाक में ऐसी सूरत जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, सूरत तौबा। सूरा विद ट्वाइस बिस्मिल्लाह, और कुरान पाक की ऐसी सूरत जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है, सूरत नमल। तो आज की थी ये हमारी वीडियो, रिटन टेस्ट प्रिपरेशन फॉर पंजाब पुलिस, कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, पीएचपी या एसपीयू, किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी इस का लिंक शेयर कर देना है ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उनका भी फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा ये प्रिपरेशन इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, आपने सब्सक्राइब किया और शेयर किया, अच्छे व्यूज़ आए, तो इंशाल्लाह मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs आपसे शेयर करता रहूँगा।